हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि उन लोग का परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और वे विद्यार्थी जो इस परीक्षा फॉर्म को अच्छी ढंग से नहीं भरते हैं तो उन लोगों को परीक्षा नहीं हो सकती है, अर्थात वे परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, क्या है इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं जो आपको परीक्षा फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसे आप बहुत ही अच्छी ढंग से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप यह देख रहे हैं, यह आपका एग्जामिनेशन फॉर्म दिया हुआ है और इस फॉर्म को आपको अच्छी ढंग से भरना होगा। अगर आप इसमें गलत करते हैं तो आपको बहुत ही खराब हो सकता है, इसीलिए आप इस फॉर्म को अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आपका इस फॉर्म को फिलअप करना है और किस तरह से इस फॉर्म को आप भरिएगा तो आप परीक्षा से वंचित नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पेन ऑनली, अर्थात आपको बॉल पेन ब्लैक कलम से ही लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया गया है इस फॉर्म को रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट ऑनली, अर्थात रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए यह फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है कोड एंड नेम और इंस्टीट्यूशन, अर्थात आप जहाँ पर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर उसका कोड दिया हुआ रहता है, उसको आपको कोड लिखना होगा। यह आपको 5 डिजिट का रहेगा। जैसे हम यहाँ बता देते हैं 32 0 17, यह कोड हो सकता है और भी कोई कोड हो सकता है। इसके साथ ही आपको जो यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 को अच्छी ढंग से भरना है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो कैटेगरी 1 नंबर 1 में कर है कैटेगरी। अगर आप रेगुलर से है तो रेगुलर में टिक मारिएगा, अगर आप प्राइवेट से है तो प्राइवेट में। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अर्थात आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन में दिया गया होगा उसमें लिखा होगा 2022 से 2024। तो उसमें इसके बाद तीसरा का पॉइंट कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, अर्थात उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर भरना है। इसके साथ अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमको बोल रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, अर्थात आपको क्या नाम है स्टूडेंट का, क्या नाम है उसका यहाँ पर नाम लिखना होगा। जैसे हम मान लीजिए हमको उमा शंकर नाम है तो आप उमा शंकर, और यह आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। इसके बाद कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, अर्थात आपको डेट ऑफ बर्थ, अर्थात डे कितना है, मंथ कितना है, ईयर कितना है, इसको बताना होगा। इसके बाद मदर्स नेम है, अर्थात अपनी माता का नाम लिखना होगा। इसके बाद फादर्स नेम, अर्थात पिताजी का नाम लिखना होगा जो आपको रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ होगा। इसके साथ ही आपको और भी महत्वपूर्ण बातें पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कह रहा है स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, अर्थात आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, वो भी आपको रनिंग में और बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, इसको विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ यहाँ पर कह रहा है स्पेस ऑफ स्टूडेंट फोटोग्राफ, अर्थात आपको पासपोर्ट साइज का इसमें फ़ोटो को चिपकाना है जो इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, अर्थात आपको फादर या मदर के सिग्नेचर यहाँ पर रनिंग होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। इस तरह से आप इस फॉर्म को अच्छी ढंग से भरते हैं तो अभी आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाइएगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए कुछ नोट्स पॉइंट लिखा हुआ है, उस नोट्स पॉइंट्स को भी आपको देखना होगा जो पहले हम बताए थे। यहाँ पर देखिए इन कॉलम नंबर 1 to 7 डिटेल टू बी फिल टिक्ट्स शुड मैच एक्सपेक्टली विथ द ऑन अपेयरिंग इन योर क्लास 9th मार्कशीट, अर्थात 9th मार्कशीट के अनुसार आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसके साथ फोटोग्राफ, जैसा कि आपको बताए थे 3 महीना का ही फोटोग्राफ रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको सिग्नेचर भी
रनिंग सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर रहेगा और यहाँ पर आपको यूएसडी कोड रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये सब भरा हुआ रहेगा। इस तरह से आप अगर फॉर्म को अच्छी ढंग से फॉर्म को भर देते हैं तो आप एनुअल एग्ज़ाम की परीक्षा दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।